दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको AWS की एक ऐसी सर्विस बताने जा रहा हूं जो लिटरली आपके साइन अप एंड साइन इन का पूरा सरदर्द खत्म कर देगी और आपका का पूरा यूजर मैनेजमेंट है वो जीरो कोड में हो जाएगा। अगर आप कोई एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसके अंदर आपको साइन अप साइन इन करना पड़ रहा है तो वो सब कुछ जीरो कोड हो जाएगा। आपको उस मॉड्यूल को लिखने की जरूरत ही नहीं है। इंटरेस्टिंग लग रहा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं AWS की Amazon Cognito सर्विस के बारे में। ये क्या होती है और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आप अज्यूम करो आपका कोई भी एप्लीकेशन हो, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है फ्रंट एंड जो है वो रिएक्ट में हो या फिर एंगुलर में हो या फिर कोई तीसरी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी Vue.js या कुछ भी हो सकता है, उसमें आपका फ्रंट एंड हो सकता है एंड आपका बैक एंड हो सकता है Node.js में हो, Go लैंग्वेज में हो, Python में हो, किसी भी लैंग्वेज में आपका बैक एंड हो सकता है। जब आप आपका एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं तो सबसे पहली स्टेप आती है कि आपको करना है कि आपके एप्लीकेशन में यूजर ऑन बोर्ड हो। जब यूजर ऑन बोर्ड होएगा तो सबसे पहले आप उस एप्लीकेशन में कुछ पेजेस हैं और कुछ फंक्शंस हैं जो आप बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल साइन इन का बनाओगे, आप साइन अप का बनाओगे एंड पासवर्ड का बनाओगे। पासवर्ड रिसेट वाला आपको एक पेज बनाना रहेगा। साइन इन विथ OTP वाला अगर आप कर रहे हो तो आपको वो मैनेज करना पड़ेगा। ईमेल वैलिडेशंस का आपको खुद को देखना पड़ेगा। फ़ोन नंबर वैलिडेशंस का आपको खुद को देखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है तो आपको वो भी खुद से देखना पड़ेगा। तो अभी आप देखो, आपने आपका कोर आइडिया कुछ भी हो, आपने उस पर तो काम स्टार्ट ही नहीं किया है और आपको अभी ये सारी वो चीज़ें जो आपको पहले बनानी ही पड़ेगी। चाहे कोई भी सिस्टम हो, ये सारा काम वहाँ पे होता है एंड हो सकता है कि आपको वहाँ पे ये चीज़ भी सेट करना पड़े कि आपको पासवर्ड रूल्स हों कि आपके पासवर्ड में एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए, इस तरीके का भी आपको वैलिडेशंस लगाने पड़ेंगे। तो आपको ये पूरा का पूरा एक मॉड्यूल डिजाइन करना रहता है। ये सब कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं है। मैं केवल और केवल, ऐसा नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ केवल बैकएंड की, फ्रंट एंड में भी आपको लॉगिन पेज भी यहाँ बना बनाया मिलेगा रेडी, बस केवल आप उसको यूज करो। फिर आप बोलोगे कि फिर बैकएंड के साथ कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो बैकएंड में आपको एक कोड देगा, आपको उस कोड को वेरीफाई करना रहता है। अगर आप डेवलपर हैं तो आपको यहाँ पे JWT टोकन मिल जाएगा या फिर आपको एक कोड मिल जाएगा, उस कोड के हेल्प से आप JWT टोकन क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली आपको कुछ भी मैनेज खुद को नहीं करना पड़ रहा है, सब कुछ आपके लिए कौन करके दे देगा? AWS। एंड यहाँ पे एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप मेरे AWS के सारे वीडियोस फॉलो करते आए हैं तो मैं एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ एंड ये जो कोर्स रहेगा ये रहेगा सर्वरलेस एप्लीकेशन। आप कैसे एक सर्वरलेस एप्लीकेशन बना सकते हैं जहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कोई भी सर्वर मैनेज नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपको उसका अर्ली एक्सेस चाहिए या फिर उस कोर्स से का कोई डिस्काउंट कूपन चाहिए तो आप जा सकते हैं और यहाँ पे जाके मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड जब भी कोर्स मेरे इस वेबसाइट पे लाइव होगा तो आपको कूपन कोड आपके ईमेल बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो आपको जो गिट वाला जो कोर्स है इसके कूपन कोड मिल गए होंगे। नहीं मिले हो तो जाना और आपका इनबॉक्स सर्च करना, 100% मिले होंगे। तो यहाँ पे बताने वाली चीज़ यही है कि ये जो AWS Cognito सर्विस है ये आपका का पूरा यूज़र पूल जो है ये खुद मैनेज करेगी। ये सब आपका यूज़र मैनेजमेंट जो है ये सर्विस हैंडल कर लेगी। और ऐसा नहीं है कि ये केवल और केवल सर्वरलेस एप्लीकेशन के साथ काम करेगी। अगर आपका एप्लीकेशन सर्वर पे तो भी ये काम करेगी और सर्वरलेस है तो भी ये काम करेगी। इससे पहले के वीडियोज़ में अपन ने जब भी कोई भी API बनाई थी, कोई भी API गेटवे जो था, अपन उसको डायरेक्टली हिट कर पा रहे थे या वहां पे अपन ने क्या किया था, वहां पे अपन ने ऑथेंटिकेशन वहां पे डाला था। बट ऑथेंटिकेशन जब अपन ने वहां पे डाला था तो क्या किया था, एक्सेस की या IAM अपन ने यूज किया था। वो सब ठीक है यार, बट क्या हो आपके पास 10,000 यूजर है तो क्या 10,000 IAM रोल्स या IAM यूजर क्रिएट करोगे? नहीं, राइट। तो उस टाइम पे आप आते हो AWS Cognito के साइड, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर आपको क्या है, आप बोलोगे कि गौरव आपने एक कस्टम ऑथराइजर बना के बताया था जिसमें क्या हो रहा था कस्टम ऑथराइजर के अंदर कि अगर वो लैम्डा फंक्शन अलाउ करता था तो ही मैं API को हिट कर पाता था, नहीं तो नहीं कर पाता था। यस, बट वहां पे लॉजिक आपको खुद को हैंडल करना पड़ रहा था। यहाँ पे ये सारा का सारा लॉजिक Amazon Cognito हैंडल करेगा। तो चलिए
अब अपन अमेजन कॉग्निटो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं, यहाँ पे दो होते हैं, एक तो यूजर पूल और आइडेंटिटी पूल। यूजर पूल बेसिकली ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के लिए यूज होता है, और आइडेंटिटी पूल होता है ये यूं मान लीजिए कि टेम्परेरी एक्सेस के लिए होता है। बट अभी के केस में अपन केवल और केवल यूजर पूल पे फोकस करने वाले हैं, आइडेंटिटी पूल पे अपन बाद में आ जाएंगे। चलिए यूजर पूल पे चलते हैं। आप यूं मान लीजिए कि अब आपका सिस्टम आप डिजाइन कर रहे हो, सिस्टम डिजाइन कर रहे हो मीन्स अभी आपके पास आपका एप्लीकेशन जो है उसकी पहली स्टेप आप बनाने जा रहे हो कि कोई भी यूजर आएगा, साइन इन करेगा और साइन अप करेगा। इतना क्लियर हुआ। एंड मैं आपको एक चीज और बता दूं, यूं मान लीजिए एक डोमेन है example.com, ठीक है, ये एक डोमेन है example.com और आपका जो एप्लीकेशन है वो ये है, आपने बना के रखा है example.com आपका एप्लीकेशन है। चलिए अब अपन यहाँ चलते हैं और यूजर पूल पे जाते हैं एंड क्रिएट यूजर पूल पे मैं क्लिक करता हूँ। तो आपका एक ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशन है, आप यहाँ पे आपके एप्लीकेशन का नेम दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ यूट्यूब डेमो। एंड अब आप बात कर रहे हो कि जब भी यूजर लॉगिन करेगा तो कैसे लॉगिन करेगा, ईमेल से करेगा, फोन नंबर से करेगा या यूजर नेम से करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया ईमेल। यहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन जो है वो अपन अलाउ कर रहे हैं कि यूजर खुद आएगा, साइन अप कर पाएगा। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट है, जब यूजर साइन अप करेगा तो उसको क्या क्या वैल्यू यहाँ पे डालनी है। आप चाहो तो एड्रेस ले सकते हो, बर्थ डेट ले सकते हो, ईमेल ले सकते हो, फैमिली नेम ले सकते हो। मैं यहाँ पे एक तो नेम ले रहा हूँ और दूसरा मैं ले रहा हूँ फोन नंबर, ठीक है। चाहूँ तो वेबसाइट ले सकता हूँ बट उसको दिखाने का कोई मतलब नहीं है, केवल ये है कि मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट सेलेक्ट करने हैं मेरे को, तो मैंने ये एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लिए। तो जब भी मैं साइन अप करूंगा तो मेरे से अब 3 चीज मांगी जाएगी। पहली तो ये कि अपन यहाँ पे से ईमेल है तो अपने को ईमेल डालना पड़ेगा, दूसरा डालना पड़ेगा अपने को नेम और तीसरा फोन नंबर। उसके बाद में पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड बाय डिफॉल्ट ऐड कर देगा। अब जब आप एक यूजर बन जाओगे उसके बाद में, बनाने के बाद में आपको आपका एप्लीकेशन का जो यूआरएल है वहां पे रिडायरेक्ट करेगा ये, राइट। तो वो यूआरएल क्या है, तो वो यूआरएल मैंने मान लो मैंने बना दिया example.com/callback। अब यहाँ पे इस यूआरएल की जगह आपका रियल एंड पॉइंट रहेगा आपके एप्लीकेशन का। तो आपका जो भी एप्लीकेशन है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एप्लीकेशन है courses.learningocean.com/callback। तो अब ये जो कॉलबैक वाला जो मेरा एपीआई रहेगा वो इतना इंटेलिजेंट बनाऊंगा कि मैं इसको हैंडल कर पाऊँ। कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बता रहा हूँ, बट वहां पे ये एक रहेगा एंड पॉइंट, ठीक है। और अगर आपके पास एपीआई गेटवे तो आप यहाँ पे एपीआई गेटवे का यूआरएल डाल सकते हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट यूजर डायरेक्टरी। चलो बहुत ही ज्यादा बढ़िया, अपना पहला यूजर पूल क्रिएट हो गया है। अब मैं वापस से बैक करता हूँ एंड यहाँ पे यूजर पूल में जाऊंगा तो आप देखिए यहाँ पे ये यूजर पूल आ गए एंड बढ़िया। अभी आप देखो इस यूजर पूल के अंदर हूं मैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। एंड इस यूजर पूल के अंदर अभी आप देखो यूजर्स में जाता हूं तो एक भी यूजर नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक यूजर साइन इन करते हैं तो ओवरव्यू पे जाता हूं एंड यहाँ पे आप देखिए नीचे ऐप क्लाइंट है। जैसे ही मैंने ऐप क्लाइंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे यूट्यूब डेमो, याद है अपन ने जब ये यूजर पूल क्रिएट किया था तो उस टाइम पे उसने अपने से एप्लीकेशन नेम पूछा था, वो ये है। एंड जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको ऊपर लिखा हुआ आ रहा है व्यू लॉगिन पेज। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो नए टैब के अंदर मेरा लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा एंड बहुत ही ज्यादा बढ़िया आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शानदार सा लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। आप मान लीजिए कि ये आपके एप्लीकेशन का लॉगिन पेज है। हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा रहा हो कि यार गौरव मेरे एप्लीकेशन की तो थीम ही एकदम अलग है, मेरा जो एप्लीकेशन है उसकी थीम बिल्कुल अलग है, ऐसा कलर है ही नहीं कॉम्बिनेशन वहां पे। यस, आप खुद का कस्टम सीएसएस दे सकते हो अगर देना चाहो तो। चलिए अब साइन इन कैसे करूं जब मेरे पास कोई यूजर क्रिएटेड ही नहीं है। तो नीचे देखिए क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। अब एक चीज बताऊं, आपने याद है वहां पे सेल्फ साइन इन इनेबल किया था, अगर वो नहीं करते तो यहाँ पे ये चीज नहीं दिखती। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले ईमेल एड्रेस डाल देते हैं gaurav@learningocean.com। आप चाहो तो मुझे इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर सकते हो। तो आप चाहो तो ये फ़ोन नंबर मेरे हैं और मुझे रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। एंड प्लीज़ डायरेक्ट कॉल मत करना, हो सकता है मैं आपका फ़ोन पिक ना करूं। यहाँ पे डाल दो गौरव शर्मा पासवर्ड, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी एंड सब कुछ ऑलरेडी लगी हुई है। आपने बोला था कि खुद से भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ, आपने तो डायरेक्ट ऐसा बता दिया। तो दोस्तों पहला वीडियो है, शुरुआत हुई है, इंट्रोडक्शन है। आने वाले वीडियोस में मैं बता दूंगा कि कैसे आप इन चीज़ को इनेबल डिसेबल कर सकते हो सकता है आपको आपके पासवर्ड पॉलिसी के अंदर ये चाहिए ही नहीं कि मेरे को सिंबल को यूज़ करे, दैट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है। एंड मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने साइन अप पे क्लिक किया तो इसने क्या किया, इसने मेरे को एक कोड भेजा है मेरे ईमेल एड्रेस पे।
ये जो कोड है ये मेरे को मेरे ईमेल पे आया था एंड कन्फर्म अकाउंट। जैसे ही मैंने कन्फर्म अकाउंट किया तो अब आप सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, इसने मुझे कहाँ रिडायरेक्ट किया है। इसने मुझे रिडायरेक्ट किया है example.com/callback। ये वो कॉलबैक URL था जो अपन ने वहाँ दिया था। तो होगा क्या, जब भी यूज़र साइन अप करेगा तो डायरेक्टली वो इस जगह पे उसको रिडायरेक्ट कर देगा। अब उसको ये कोड देखो आप, ये कोड एक्स्ट्रा ऐड किया है इसने। ये क्या होता है ये अपन आने वाले वीडियो में देखेंगे, बट उसने एक स्पेसिफिक एंड पॉइंट हिट कर दिया। इतना आपको समझ में आ गया। एंड अगर अब अपन यहाँ पे चलें एंड यहाँ पे अपन जाएँ यूज़र्स के लिस्ट में, तो आप देखिए यहाँ पे एक यूज़र ऐड हो गया होगा। इसको रिफ्रेश करता हूँ, यस आप देखिए यहाँ पे ये एक यूज़र ऐड हुआ है और ये उसकी सारी की सारी डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं। आप देखिए फ़ोन नंबर जो है वो वेरीफाइड नहीं है, आप चाहो तो फ़ोन नंबर वेरीफाई भी करवा सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो अभी आप देखिए कि आपने कुछ भी कोड नहीं लिखा, केवल कुछ क्लिक्स किए हैं आपने, और जैसे ही आपने क्लिक किए उसके बाद में आपने साइन अप किया है। साइन अप करने के बाद में उसने वेरीफाई किया है कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो एक वेरीफाइड ईमेल एड्रेस है या नहीं है। अगर वो वेरीफाई था तो उसने उसको यहाँ पे देखिए उसने उसको टिक कर दिया एज ए वेरीफाइड कि हाँ भाई ये जो यूज़र है ये एक वेरीफाइड यूज़र है। ठीक है दोस्तों, आपने क्या किया, जैसे ही आपने साइन अप प्रोसेस कंप्लीट की उसने उसको रिडायरेक्ट कर दिया आपके कॉल बैक URL पे एक कोड के साथ। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक चीज़ और बताऊंगा। मैं वापस से एप्लीकेशंस में जाता हूँ। देखिए यूज़र पूल बनाने के बाद में मैक्सिमम जो काम होएगा वो एप्लीकेशन लेवल पे होता है। तो अभी मैं वापस से यहाँ पे जाता हूँ एंड इस एप्लीकेशन पे गया एंड व्यू लॉगिन पेज का जो URL है मैं वो कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी लिंक एड्रेस एंड Ctrl+Shift+N मैंने इनकॉग्निटो ओपन किया है, Ctrl+V एंड एंटर। ये देखिए एक साइन इन पेज आ चुका है। ठीक है, साइन अप पेज मैंने आपको दिखा दिया एंड ईमेल वेरिफिकेशन पेज मैंने आपको दिखा दिया, और ये आपका आ चुका है साइन इन पेज। एंड यहाँ पे अब आप वो यूज़र नेम और पासवर्ड डालने हैं जो थोड़ी देर पहले आपने जिससे साइन अप किया था एंड कंटिन्यू। बढ़िया। अब आप देखिए वापस से इसने वापस से आपको साइन इन कर दिया, लॉगिन कर दिया आपके एप्लीकेशन के अंदर, और उसने ये एक कोड भेजा है। अब इस कोड के साथ क्या होगा, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये अपन देखने वाले हैं अगले वीडियो में। एंड दोस्तों मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, मैं जो भी मेरा कोर्स लेके आऊँगा उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ नई चीज़ बताई जाएगी। उसमें बस मैं जो ये चीज़ आपको बता रहा हूँ इसको मैं प्रोजेक्ट लेवल पे कैसे करता हूँ वो चीज़ वहाँ पे आपको दिखाई जाएगी। नथिंग, कोई फैंसी चीज़ नहीं है। अगर आपको ये जो बिट्स एंड पीस जो रहेंगे, जो छोटी छोटी चीज़ को कंबाइन करके कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, बस केवल वो वहाँ पे दिखाया जाएगा। बाकी ऑलमोस्ट सारी वही चीज़ें जो मैं पूरा कवर कर चुका, कुछ भी नया नहीं है वहाँ पर। यह है कि इसको यूज़ कैसे करते हैं एक लाइव सिस्टम पे, वो मैं वहाँ पे दिखाऊंगा, और बेस्ट प्रैक्टिस के साथ कैसे यूज़ करते हैं ये चीज़ मैं वहाँ दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे अपन ये देखेंगे कि इस कोड को कैसे यूज़ करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।